बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है, कल्याण की मासिक पत्रिका में छपा हुआ था। किस प्रकार भगवान भक्त के भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण प्रसंग है। आप प्रेम पूर्वक सुने। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और इष्ट मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी सुन सके। भगवान के प्रेम में सराबोर एक भक्त का ये दृष्टांत है। आप सुने। जड़िया माए का ओटला है। भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, उन्हें सच्चा भाव प्रिय होता है। सच्ची श्रद्धा भक्ति से ही वे भक्त के वश में हो जाते हैं। यहाँ इसी भाव बोध की एक सत्य घटना प्रस्तुत है। मेरे गांव में बहने वाली नदी के किनारे एक मिट्टी का ओटला बना हुआ था। गांव के लोग इसे जड़िया माई का ओटला कहते थे। वास्तव में यह टीला जड़िया माई की बहू की याद में बनाया गया था, पर चूंकि सास जड़िया ने बनवाया था सो इसका नाम जड़िया माई का ओटला पड़ गया। सन 1961 की बाढ़ में यह ओटला बह गया और वहाँ एक गड्ढा बन गया। जब यह ओटला था तो गांव के लोग इसे गोबर से लीप पोत कर धूप दीप जलाकर इस पर प्रसाद चढ़ाते थे। यह न तो हिंदुओं का और न ही मुसलमानों का ओटला था, परंतु यहाँ प्रायः गुग्गल और लोबान की सुगंध आती रहती थी। अर्थात यह स्थान दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र था। पूजा का न कोई विधान था और न ही निश्चित समय या तिथि ही। कभी हफ्तों या कोई न आता और कभी एक ही दिन में 2-3 बार पूजा हो जाती थी। मैंने बचपन में इस ओटले के विषय में एक कहानी सुनी थी। वह इस प्रकार है। यह उस समय की बात है जब अपने देश में रेल सेवा नहीं थी। गांव के लोग 10-20 के समूह में पैदल तीर्थ यात्रा पर जाते थे ताकि अनजान प्रदेश में एक दूसरे की सहायता कर सकुशल घर वापस लौट सके। उन्हें तीर्थ यात्रा में महीनों का समय लग जाता था। सो इन तीर्थ पर जाने वाले लोगों को इस प्रकार विदा करते थे कि पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं। गांव में एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते किसान बेटे एवं उसकी बहू और शिशु पोते के साथ रहती थी। यही बूढ़ी माँ गांव में जड़िया माई के नाम से जानी जाती थी। जड़िया दिन भर पूजा पाठ भजन में लगी रहती, साथ ही गांव में सभी का ख्याल रखती। उसका बेटा खेती करता था। एक दिन जड़िया गांव में घूमने गई तो पता चला कि गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उसकी भी तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। उसने अपनी बहू एवं बेटे को तीर्थ यात्रा पर जाने की अपनी इच्छा बताई। उन्होंने जड़िया की इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार कर यात्रा हेतु तो आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी। सब कुछ तो ठीक था, परंतु जड़िया यह सोचकर परेशान हो गई कि मेरे जाने के बाद मेरे भगवान बाल मुकुंद की पूजा रोज कौन करेगा, क्योंकि बहुत दिन पर सारा घर का कामकाज करती थी। इस कारण उसे पूजा पाठ करने का तनिक भी नियम नहीं पता था। जड़िया ने अपने मन की बात अपने बहू बेटे को बताई तो बहू ने कहा कि वह समय निकालकर प्रतिदिन पूजा कर दिया करेगी। उसने जड़िया को बेफिक्र होकर यात्रा पर जाने के लिए कहा, पर जड़िया का मन नहीं माना। जड़िया ने बहू को बाल मुकुंद की पूजा एवं भोग लगाने की विधि समझाया। फिर वह यात्रा पर चली गई। जड़िया के यात्रा पर चले जाने पर जब बहू ने बाल मुकुंद को पूजा के पश्चात नैवेद्य का भोग लगाया तो बाल मुकुंद ने वह नैवेद्य नहीं खाया। उसने बहुत मनवार किया, फिर भी कुछ न हुआ तो उसे रोष आ गया और वह बोली, देख रे बाल मुकुंदा, मुझे बहुत काम है। अभी भोजन लेकर खेत में जाना है। मेरे पास डोकरी जैसा एक तेरे को मनाने का ही काम नहीं है। चुपचाप आ और भोग खा ले, नहीं तो इस डंडे से पिटाई करूंगी। तू नहीं खाएगा तो यात्रा से आकर डुकरिया मेरे को खा जाएगी। लाऊं डंडा? अब तो बाल मुकुंद ने चुपचाप आकर भोग खाने में ही अपनी खैरियत समझी और उन्होंने बालक के रूप में आकर भोजन करना शुरू कर दिया। बहू बोली, ऐसे पहले ही आ जाता तो मुझे डंडा क्यों उठाना पड़ता। अब खा पी कर जाओ, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उनमें खेलो। मैं रोटी लेकर
घर बंद कर खेत में जा रही हूँ। बाल मुकुंद बाहर जाकर बच्चों में खेलने लगे और वह खेत चली गई। अब तो यह रोज का नियम हो गया। हाँ, अब बाल मुकुंद एक आवाज में आ जाते, डंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। करीब 2 माह बाद बूढ़ी माँ जड़िया यात्रा से वापस आई। यात्रा के पूरे समय उसके मन में बाल मुकुंद की पूजा नैवेद्य की चिंता लगी रही। सो उसने घर वापस आते ही पूजा घर में जाकर देखा, बाल मुकुंद वहां नहीं थे। बूढ़ी माँ जड़िया का मन धक से रह गया और वह विलाप करने लगी, अरे मूर्ख बहू ने पूजा करने के बदले बाल मुकुंद को ही कहीं बाहर फेंक दिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ ढूंढूं? इतने में बहू खेत से वापस आ गई। उसे देखते ही जड़िया ने क्रोध में बहू से पूछा, अरे पूजा घर में बाल मुकुंद नहीं है, तूने उन्हें कहाँ फेंक दिया? बहू ने कहा, अरे माँ, मैं तो रोज बाल मुकुंद को खिला पिला कर बाहर खेलने को भेज देती हूँ और फिर घर बंद कर खेत चली जाती हूँ। इस पर जड़िया ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई मूर्ति कैसे खा पी कर खेलने जा सकती है? उसने मन ही मन सोचा कि बहू मुझे मूर्ख बना रही है। इतने में बहू ने बाहर निकलकर जोर से पुकारा, ओ बाल मुकुंदा, तेरी बुढ़िया आ गई, तुझे बुला रही है। और इतने में जड़िया क्या देखती है कि बाल मुकुंद की धातु की चमचमाती मूर्ति यथास्थान पूजा घर में आकर स्थापित हो गई। यह देखकर जड़िया के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके मुख से कंठ न फूट रहे थे। वह बोली, मैं मूर्ख तीर्थ में जिसे ढूंढ रही थी, वह तो मेरे घर में अनपढ़ बहू की गोद में खेलता है। मेरी बहू तो नंदरानी जशोदा है। अब तो वह अपनी बहू को साक्षात नंदरानी ही मानकर आदर करने लगी। इस घटना के करीब 10 वर्ष बाद बहू की मृत्यु हो गई। गांव की प्रथा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसी स्थान पर जड़िया ने मिट्टी का ओटला बनाया और गोबर से लीप पोत कर जब तक जीवित रही, उस ओटले पर दीपक जलाया करती थी। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रसंग का वर्णन अगस्त 2017 की कल्याण पत्रिका में आया था। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।